पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पशुओं में होने वाले लिम्पी स्किन डिजीज़ के बारे में, एलएसटी के बारे में आज हर कोई जानता है, पशुपालक भी इसके बारे में जानते हैं। पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इससे पशुओं को बचाया कैसे जाए, बचाने के लिए अपन कौन सी जो अपन सावधानियां रख सकते हैं और अपन क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से क्या है कि पशुओं में ये रोग बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों लिम्पिस जो स्किन डिजीज़ के बारे में हर कोई जानता है कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके लक्षणों में मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। इसमें शुरुआत में पशुओं में जो तापमान आता है, फ़ीवर जो हो जाते हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, आँखों से पानी आता है, गांठें हो जाती हैं, ढेलेदार शरीर पे ज़्यादातर गले के आसपास सबसे पहले ये दिखाई देती है और बाद में पूरे शरीर पे दिखाई देती है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जिनका जो डायमीटर होता है वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और दोस्तों पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है, प्रोडक्शन लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। दोस्तों ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है, तो वायरस से होने वाली डिजीज़ है, इसका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है जिस पे मैं एक अलग से इसकी एक वीडियो बना दूँगा कि अपन क्या-क्या इस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर दोस्तों अगर पशुओं में वायरस जनित रोग हो जाता है, जैसे लिम्पी स्किन डिजीज़ है, ये वायरस जनित रोग है, तो अपन इससे कैसे बचाव करें? सबसे पहला तो बचाव है, वायरस जनित रोग है तो इसकी वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन दोस्तों इसकी गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, हाइस्टर कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, जिसके बारे में मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके इसकी डिटेल ले सकते हो। पर दोस्तों अगर अपन वैक्सीनेशन अगर अपने पास उपलब्ध नहीं होती है, इसके साथ-साथ में अपन को क्या सावधानी रखनी होती है ताकि ये बीमारी अपने जो बाड़े में, पशुओं में अपन न लगें। क्योंकि अपन दोस्तों काफ़ी संख्या में अपन पशु रख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर एक पशु को ये बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि ये संक्रामक बीमारी है, बड़ा तेज़ी से ये पशुओं में एक-दूसरे में फैलती है। और दोस्तों फैलने का कारण है, सबसे बड़ा कारण है मच्छर मक्खी। दोस्तों अगर आपके बाड़े में मच्छर मक्खी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से आपके जो पशुओं के बाड़े में ग्रो करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो बीमारी है पशुओं के गोबर के संपर्क में आने से, पेशाब है, जो पशु जिस नाद में पशु पानी पी रहा है या पशु जिस नाद में चारा जो चर रहा है उसके संपर्क में अगर अन्य पशु आता है, अन्य जो पशु उसके संपर्क में आते हैं, तो ये बीमारी उन पशुओं को भी फैल जाती है। क्योंकि दोस्तों वायरल डिजीज़ है, बड़ा तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। इन दिनों राजस्थान के हर ज़िले में ये बीमारी देखने को मिल जाती है। पशुपालक को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस पे अपन एक सिंपल सी चर्चा करेंगे कि अपन क्या-क्या अपने सावधानियाँ रखें, पूर्व में अपन क्या तैयारी करें कि जिससे ये बीमारी है अपने जो बाड़े में पशुओं को संक्रमित न कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने काम करना है कि अगर आपके बाड़े में ये बीमारी आ गई है, किसी एक पशु को आ गई है, तो उस पशु को क्वारंटाइन कर दीजिए, उस पशु को बाकी अन्य पशुओं से अलग कर दीजिए, उसका चारा, दाना, पानी सब उसका अलग आप नाद में देवें, उन दूसरे पशुओं के संपर्क में न आने देवें। अगर एलएसटी जो लिम्पी स्किन डिजीज़ आपके बाड़े में किसी एक पशु को आ गई है। और दोस्तों सबसे बड़ा कदम अपने उठाना है साफ-सफाई का। दोस्तों बाड़े में आप उचित साफ-सफाई रखें। बाड़े में एक तो आपके क्या है कि मच्छर-मक्खी का प्रकोप ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर मच्छर-मक्खी है, एक पशु को काटती है, खून चूसती है, दूसरे पशु पे जाके बैठते हैं, तो जिससे क्या है कि ये बीमारी बड़ा तेज़ी से ये क्या ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए अपन अपने जो बाड़े को है डिसइन्फेक्टेड कर सकते हैं, मच्छर-मक्खियों से अपन दूर जो उनको भगाने के लिए अपन उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन वहाँ पे लाल दवा का छिड़काव कर सकते हैं ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का संक्रमण न रहे अपने बाड़े में। और दोस्तों मच्छर-मक्खियों से निजात पाने के लिए अपन क्या करें, नीम के पत्तों का अपन धुआँ करें। अपन शाम को जैसे अपन जो पुराने समय में अपन करते थे कि मच्छर-मक्खी पशुओं को ना खाए, तो अपन नीम के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पे अपन बाड़े में नीम के पत्तों का धुआँ करें, जिससे क्या है कि मच्छर-मक्खी है उनका प्रकोप नहीं होगा, उनका प्रकोप काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मच्छर-मक्खी अगर ज़्यादा होते हैं तो अपन फ़िनाइल का भी अपन वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। कुछ पानी में मिक्स करके वहाँ पे अपन अच्छे से छिड़काव करें। मच्छर-मक्खी है, उनसे पशुओं को अगर बचाए रखेंगे तो पशुओं में लिम्पी जो स्किन डिजीज़ है, तेज़ी से नहीं फैलेगी। पशुओं में एक पशु से दूसरे पशु में फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे। और दूसरा जो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेशन। आपको पशुओं को क्या है कि जो स्वस्थ पशु है या जिसको लिम्पी स्किन डिजीज़ हो गई है, उसको एक बाड़े से दूसरे बाड़े में दूसरे पशुओं के साथ शिफ्ट ना करें। कहीं अपन लेके जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वहाँ लिम्पी स्किन डिजीज़ आई हुई है, तो वहाँ से पशु आप अपने क्षेत्र में पशु ना लाएँ। इस बात का भी आप ध्यान रखें जब तक वो जो पशु है स्वस्थ नहीं हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन पे आप एक तरह से पशुओं की पाबंदी रखें कुछ दिन के लिए और व्यक्ति विशेष का संपर्क ना आने दें। दोस्तों बाड़े में क्या होता है कि अगर अपन कहीं जाके आए हैं जहाँ पे पशु को लिम्पी स्किन डिजीज़ थी, अपन उस पशु के संपर्क में थे,
किसी न किसी प्रकार से। तो दोस्तों अगर अपन जो स्वस्थ पशुओं का बाड़ा है या स्वस्थ पशु के पास आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि बाड़े के अंदर आप अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश आप रोक देवें, नहीं तो दोस्तों ये लिम्पी स्किन डिजीज़ है। अ, ये भी एक इसका माध्यम रहता है कि ये व्यक्ति विशेष के द्वारा भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में लगता है कि मच्छर मक्खी का प्रकोप फिर भी ज़्यादा है, तो आपको बता देता हूँ देसी नुस्खा इसके लिए। नीम का तेल आपने लेना है थोड़ा, और उसके अंदर 8 से 10 जो कपूर की टिक्कियाँ मिक्स करें। और क्या करें कि उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ी-थोड़ी जगह पे आप पशुओं के शरीर पे, पूरे शरीर पे लगा देवें। जिससे क्या है कि मक्खी और मच्छर जो पशुओं के शरीर पे नहीं बैठेंगे, तो पशुओं में ये बीमारी आने के चांसेस कम हो जाएँगे। और दोस्तों आप पशुओं के जो चारे में, जो उसके खाने में, उसके बाँटे में 30 ग्राम हल्दी का उपयोग आप शुरू कर देवें। अगर आपके बाड़े में लिम्पी स्किन डिजीज़ अभी तक नहीं आई है, अगर आ गई है तो भी आप जो पशुओं के जो उसके चारे दाने में 30 ग्राम आप डेली क्या है कि हल्दी का आप उपयोग चालू कर देवें, उनको हल्दी आप देना चालू कर देवें। जिससे क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, अपन ये कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके बाड़े में लिम्पी स्किन डिजीज़ आ गई है, किसी पशु में ये जिसके लक्षण दिखाई देने लग गए हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाएँ, क्योंकि दोस्तों लिम्पी स्किन डिजीज़ आने के बाद आपके बाड़े में बहुत तेज़ी से ये फैलेगी। पशु का जो काफ़ी वीक कर देगी, काफ़ी कमज़ोर कर देगी, प्रोडक्शन लेवल जो उसका काफ़ी डाउन कर देगी। दुधारू पशुओं पे सबसे ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर गाभिन पशु है तो कभी-कभी उनमें अबॉर्शन जो होने के चांसेस भी दोस्तों रहते हैं। और दोस्तों बचाव के लिए सबसे बड़ा अपन एक कदम और उठा सकते हैं कि इसका वैक्सीनेशन अपन करवाएँ। दोस्तों वैक्सीनेशन भी अपन करवा सकते हैं, मार्केट में वैक्सीन भी इसकी अवेलेबल है। गोटपॉक्स नाम से हाइस्टर कंपनी की आती है। तो दोस्तों वो भी अपन, अगर लगता है कि आपके बाड़े में अभी तक जो लिम्पी स्किन डिजीज़ का प्रकोप नहीं है, आपके आस-पास लिम्पी स्किन डिजीज़ का प्रकोप नहीं है, तो वहाँ पे अपन क्या है कि इस बीमारी के आने से पहले ही अपन क्या करें कि पशुओं में लिम्पी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन अपन दोस्तों करवा सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ़ आपके लिए एक नॉलेजेबल, एक सामान्य जानकारी थी कि अपन इसके लिए क्या-क्या अपन पूर्व में अपन तैयारियाँ कर सकते हैं कि लिम्पी स्किन डिजीज़ अपने बाड़े में नहीं आए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात में कि जो जितने भी प्रैक्टिशनर भाई है, वेटरनेरियंस भाई हैं, हालाँकि वो इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, इसके बारे में जो पूरी प्रोटेक्शन एहतियात दे रहे हैं, पर कभी न कभी भूलवश ऐसा होता है कि अपन एक ही निडल, अपन अभी-अभी लिम्पी स्किन डिजीज़ से ग्रसित पशु का इलाज किया है, दूसरे घर पे गए हैं, वहाँ पे उसी नीडल से अपन उस पशु का इलाज कर रहे हैं, उस पशु को इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, हालाँकि आप पूरा ध्यान रख रहे हैं, फिर भी आप ध्यान रखें, भूलवश ऐसा ना हो कि जिस पशु को आपने लिम्पी स्किन डिजीज़ से ग्रसित पशु था, उसको इंजेक्शन दिया है और उसी सुई से अपन जो स्वस्थ पशु को इंजेक्शन दे रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फील्ड में इस तरह से आप लिम्पी स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो हर बार हर पशु के लिए नई नीडल का आप इस्तेमाल करें, पुरानी जो जो नीडल है उसका इस्तेमाल ना करें, ताकि अपन जो जितना प्रयास हो सके इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें। और दोस्तों बहुत से साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि इस पे एक ट्रीटमेंट की वीडियो बनाएँ, तो दोस्तों मैं इस पे एक जो सामान्य ट्रीटमेंट की आपको एक वीडियो मैं ला के दूँगा कि अपन क्या-क्या इस पे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्या-क्या अपन ट्रीटमेंट लक्षणों के आधार पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।